सुन में मेरी बात, फ्री हिट है, फ्री। घुमा दे बल्ला चारों तरफ को। मुझे पता ही तुझे डर लग रही है, अब घुमा, दिल खोल के घुमा दे। ए जी, लग रहा है इस वाली बॉल को मारेगा बहुत दूर। रन मार ले सोले। प्रैक्टिस पर आ गए माही भाई, पर मैच ही नहीं खेला। अवे गेम के लिए फ्लाइट पकड़ ली माही भाई ने, पर टीम होटल ही नहीं पहुंचे। टीम होटल से निकल के माही भाई, पर स्टेडियम ही नहीं पहुंचे। स्टेडियम पहुंच गए माही भाई, पर डगआउट में नहीं आए। डगआउट में आ गए माही भाई, पर फोटो खिंचवाने चले गए। फोटो खिंचवाने आ गए माही भाई, पर मैच ही नहीं खेला। माही भाई ने जोमैटो डाउनलोड कर लिया, पर खाना घर का ही खाते हैं। माही भाई के फोन में इंस्टाग्राम है, पर रील नहीं डालते। माही भाई ने पॉडकास्ट माइक ले लिया, पर बातें नहीं करते। एक मैच बचा है माही भाई, आ जाओ, आप ही आ जाओ। रो रहे हैं सीएसके के फैंस। बटन दबा प्रेम, बटन दबा। हो अज कर दे ग्राइंड, कल करांगे नी शाइन कुड़े, हौसला ता रख, चेंज करांगे नी टाइम। राम, ये बाबू भैया का क्या करेंगे यार, इनके हाथ में सोने का लोटा दिया ना, फिर भी इन्होंने सिर्फ भीख ही मांगना है। बिग 26 में अगर कोई रेज बेटिंग मैक्स कर रहा है, दैट्स एमएस धोनी। टीज करना अच्छा है, ठीक है, फन, उससे एक्साइटमेंट आता है, पर इतना क्या। आज एक पॉइंट पता है बैठे कैसे थे कि आगे कोई कोचिंग स्टाफ का बंदा बैठा है, उसके ऊपर इतने माही भाई दिख रहे हैं, ऐसे बैठे कि इससे ज्यादा दिख ना जाऊं। तूने शुरू से शायद देखा नहीं है, हाँ। उनकी टीम मैनेजर ने या टीम के किसी बंदे ने फोटो डाली है माही भाई के साथ। अच्छा। पहले वो फोटो आई इंस्टाग्राम पे, हाँ, टीम होटल से। रसल उनके टीम मैनेजर। फिर वीडियो आई, माही भाई निकल गए होटल से। ओ माही भाई को जब देखा होटल से निकले तो बस में बैठे। हाँ। बस में बैठे तो डगआउट में हल्का हल्का दिख नहीं रहे। हाँ, फिर शुरू में हल्का सा दिखे तो पता नहीं क्या हुआ, पर फोटो शूट के लिए आ गए। ओ भाई, फोटोशूट के लिए तो मिड इनिंग्स में है फोटोशूट के लिए। उससे पहले तो ऋतुराज से ही नॉनसेंस बातें करी गई कि टॉस जीता तो क्या करोगे, पिच कैसी लग रही है, क्वालिफाई, ये हु वांट्स टू लिसन दिस। लास्ट सवाल आया भाई मेन कि माही भाई खेल रहे हैं कि नहीं, और उस पे ऋतु ने जो पॉज भी लिया, पहले हाँ पूरा पॉज लिया, पूरा 7 सेकंड का कि पूरा तुम ये सब कर लो, खुश हो जाओ, अपनी धड़कनें बढ़ा लो, फिर तुम्हारा दिल तोड़ता हूँ। ही इज नॉट फिट टुडे। और अब इंजरी, आई थिंक दे आर जस्ट मेकिंग अप इंजरी नाउ। अंगूठा टूट गया, क्या काम है माही भाई के अंगूठे का? आई थिंक। गुड मॉर्निंग सैंडी। गुड मॉर्निंग। ये क्या 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 है? अभी खेल रहा था, अभी बैठ गया तू? नहीं, एज यार, एज इज जस्ट कैचिंग। तो एज कह दो ना। एक बात बता दूं, लेकिन माही भाई जब आए स्टेडियम में, अरे फोटो शूट जब हुआ है, जब बात आई, सिर्फ माही का माँ भी निकला ना अगर किसी के मुंह से, तो हल्ला तो कट गया भाई। स्टेडियम में फोटो शूट हो रहा था तो लिटरली इतनी जोर से भाई, इतनी जोर से पूरा वो है, सब कुछ हुआ है। और गाना भी एक बड़ा तगड़ा डीजे ने बजा रखा था। किसी को पता है जो स्टेडियम से देख रहा है तो बताना कि कौन सा गाना बजा रखा था। मुझे वो तमिल प्लेलिस्ट भी अपडेट करनी है। पर भाई अब माही भाई का है इस सीजन, डेफिनेटली नॉट। कम से कम एक बार बता तो देते कि हम नहीं रहना चाहते जान। इस बार तो आपने कुछ कहा भी नहीं। आपको हम कुछ कहते हैं? आप बताइए, हम आपको कुछ कहे हैं? लेकिन अब चलिए ठीक है, अच्छे पल को तो हम जिंदगी भर याद करेंगे, सुजो को रखेंगे, उसमें हमारे मन में कोई खोट नहीं है। डेफिनेटली नॉट। आई डोंट थिंक इज प्लेइंग। अगर चेपॉक में लास्ट मैच नहीं खेला ना भाई, तो अगला मैच अहमदाबाद, अरे मेरा नहीं खेलेंगे। नहीं, आई डोंट थिंक इज प्लेइंग। ये मैंने पहले मैच में ही बोल दिया था, जब उन्होंने वो वाला एकदम ड्रॉप किया था ना क्लासिक की, 3 से 4 हफ्ते के लिए बाहर हो रहा हूँ मैं, उधर ही समझ आया था ही डजंट वांट टू प्ले। फिर धीरे धीरे माइक हसी ने जो बोल दिया कि वो नहीं चाहते कि टीम कॉम्बिनेशन डिस्टर्ब हो, वो नहीं चाहते लाइमलाइट उन पे जो दिख जाती है। आज लोगों को पता था कि विकेट गिरने पे वो नहीं भी आएंगे, तब भी आज लाउडेस्ट चीयर ये नहीं है क्लासन के कैच पे, माही भाई दिख गए स्क्रीन पे। 24 बॉल रहती थी तब माही भाई को दिखाया हाँ, स्क्रीन वो पे। टहलना शुरू कर दिया था उन्होंने। आई थिंक स्टेप्स पूरे कर रहे थे अपने दिन के। एक बार तो लिटरली ऐसा हुआ, माही भाई के आगे एक लड़का खड़ा था, एक बंदा खड़ा था, और माही भाई पीछे छुप रहे थे। तो मुझे लगता है वो बंदा हायर इसलिए किया गया है, अगर कैमरा में पहुंच जाए तो तुम मेरे को छुपा लियो भाई। इसका बारे में अकॉर्डिंग टू मी सीएसके फैंस के लिए तो आई थिंक बेस्ट साइट आज की वही रही है कि एमएस धोनी दिख गए, ये सब हो गया जो स्टेडियम में है, जो स्टेडियम में। हाँ, आखिरी बार नहीं, यू नेवर नो। नहीं, मुझे लग रहा है अगले साल, क्या आप अगले साल नहीं आओगे? डेफिनेटली नॉट, आऊंगा। मेरा अगले साल ही इज कमिंग। वो अगेन लाइक फॉर प्रैक्टिस, फॉर व्यूज, आई डोंट नो बट ही इज कमिंग। शुड ही हैव प्लेड? उनकी मिनी ऑक्शन है ना अगले साल, वो तो ठीक है। हाँ, बट उनके खेलने से क्या चीजें बदल जाती? यू थिंक हिम नॉट प्लेइंग इज अ बेटर मूव और शुड ही हैव प्लेड? स्पॉन्सर है हमारा कैलिफोर्निया। अरे मुझे नहीं, इसका कोई जवाब नहीं है पास। नहीं, मेरे पास है। जैसे मुझे लग रहा है सही कॉल है, सही कॉल है कि एक दिन तो टीम को आगे बढ़ना है ना, तो उनके रहते रहते बढ़ गई ज़्यादा अच्छा है। मेरे हिसाब से तो सही कॉल है कि नहीं खेले। बट ये कि अगर आप स्टेडियम जाओगे तो आपको ऐसे सरप्राइजेस दिख सकते हैं विच यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर।
आउट ऑफ नोवेयर MS धोनी दिख गए भाई आपको स्टेडियम के अंदर। इसके लिए लेकिन स्टेडियम जाना पड़ेगा और हम हर दिन आपको बता रहे हैं नाउ लास्ट फ्यू डेज आर लेफ्ट। अगर आपको स्टेडियम में जाके एक मैच एंजॉय करना है तो कुछ नहीं करना है, बस ड्यूरिंग द लाइव गेम विजिट almondwin.com। वहाँ पे जाके आमंड्स कलेक्ट करो, उनके बेनिफिट्स पता करो। जितने ज़्यादा बेनिफिट्स आप पता करोगे उतना आपका स्कोर होगा। ज़्यादा स्कोर मतलब ज़्यादा चांसेस आपको मैच टिकट्स मिलने के। And don't forget to have California almonds, superfood for the super you. पूरा आज माहौल बना, सब ये भी कहते हैं रिटायरमेंट डरबी है क्या आज? नहीं। लेकिन बट तूने रिटायरमेंट डरबी से नाम दिया, डरबी होती जब हाँ, I know. तो SRH से कौन अगर retire होता SRH भाई? हार जाती तो बहुत सारी रिटायरमेंट्स आ नहीं जाती भाई, सामने। अच्छा खासा तो बहुत सारी नहीं भाई, रिटायरमेंट नहीं। कुछ लोगों की आ जाती अब है। माय हीरो प्रफुल्ल इज स्टिल नॉट गेटिंग ओल्ड मैन। ये सब क्या रिटायरमेंट तू विश कर पर देखो आप माही भाई की इतनी बात हुई तो आपको पता चलना चाहिए कि सीएसके मैच हार गई है। मैच हार गई है सीएसके शुभम की प्रेडिक्शन के अगेंस्ट जाके हार गई है यार। जिनसे मैच हार के हम थक गए थे। अरे ओ निकम्मो, कभी तो जीत कर आया करो, हमें भी तो नारियल फोड़ने का मौका मिले। हारते ही रहते। मैंने SRH ही बोला था ना। हाँ, SRH बोला SRH था। जीत गई ना यार। हाँ, ऑरेंज तो यही तो ये prediction के against है। अब तो मुझे यकीन ही होना बट बंद हो ऑरेंज गया। आर्मी ने तमिलनाडु फाइनली जीत अरे लिया। यार। नो विजय इन द ऑपोजिशन देन ऑरेंज आर्मी विंस इन तमिलनाडु। अश्विन ने बताया कि वेंकटेश अय्यर ने वो विजय का वो किया है। अब वो यार उनका स्टेप है। कोई क्लेम कर रहा है कि इम्पैक्ट तो मेरा ही था यार, सॉरी कि वो नहीं इम्पैक्ट इंटरनेट पे भी इम्पैक्ट ही चल रहा है कि डज द इम्पैक्ट प्लेयर कि वो इम्पैक्ट बने हैं। हाँ। और दिनेश कार्तिक ने भी वही डाला यही डाला है, इम्पैक्ट, हाँ। लेकिन अश्विन ने बोला ये तो मुझे नहीं पता किसकी मानूं। यार। अश्विन तरह में तो तरंग के साथ ही जाओगे आप यार। कम ऑन यार। नहीं लेकिन फिर वो है कि आज अंपायर ऐसे इम्पैक्ट प्लेयर सिग्नल कर रहा था तो लोग डाल रहे थे ओ अंपायर इज आल्सो अ विजय फैन। हर मैच में 2 बार तो करता ही है। टॉस जीते। हाँ। पहले तो बता दूं बहुत फिर से एलिगेशंस लग रहे हैं कि चेन्नई ने जब टॉस जीता तो वो ट्विटर पे शुरू हो जाता है कि क्या है ये पैट फिक्सिंग है टॉस पैट अब तो क्लोज अप दिखाते हैं। पता नहीं क्या, मैं बता दूं जैसे टॉस हुआ ऋतुराज ने बोला वील चूज टू बैट फर्स्ट, तो वो पैट कमिंस दूर खड़े थे, तो पैट कमिंस कह रहे हैं क्या व्हाट डिड ही चूज। 4 लोग पूछ रहे हैं, फिर नहीं पता, फिर ऋतुराज खुद मुड़ा भाई क्या लिया है, बैटिंग, तो उन्होंने क्या ओ बैटिंग लिया है। उनको सुनाई नहीं दिया था टॉस पे कि हुआ क्या है, तो प्लीज ये एलिगेशंस बंद कर दो। लेकिन बैटिंग क्यों ली? उन्होंने बताया ना कि हमें लग रहा है स्टिकी सरफेस है, पहले शायद आसान रहेगी बैटिंग, मतलब जैसे जैसे मैच प्रोग्रेस होगा डिफिकल्ट होती जाएगी, लेकिन वो डिफिकल्ट तब होती जब तुम्हारे पास जेमी ओवरटन होता। ओवरटन के बिना नहीं हो सकता भाई, ओवरटन। और अभी तो शायद ये हुआ है कि ओवरटन के भाई ने सेंचुरी मार दी है काउंटी में, तो शक्ल सेम है उसकी। अब 2-4 सीएसके क्रेग ओवरटन ने मारी उसको है। गाली बक रहे हैं Yes. कि साले काउंटी की सेंचुरी के लिए हमें छोड़ के चला गया। नहीं, वो उसका भाई है भाई, सेम दिखते हैं दोनों। अब ये है कि उसे बुला के तुम खिला लो, बट उसकी बॉलिंग शायद इतनी अच्छी नहीं। ऋतुराज गायकवाड़ का तो स्ट्राइक रेट उतारता है सीजन का, अगर तेरे पास है तो है। भाई मेरे पास तो इस सीजन के लोएस्ट स्ट्राइक रेट है। मैं चाहूंगा कि तू गेस करे टॉप 5 में कौन कौन है। ऋतुराज गायकवाड़ गायकवाड़ इज एट द टॉप। ये मिनिमम 200+ रन जिन्होंने बनाए हैं वो हैं ऋतुराज के 200 रन हो गए हैं। हाँ 200+ हो गए हैं और सिर्फ 125 का स्ट्राइक एक रेट टाइम है। पे शुभम तेरे को कितना वो था ना ऋतुराज अरे तो में? अभी भी है मुझे भाई, जिसपे सीएसके को भरोसा है मुझे भी है। पर करेगा। हमारे स्लॉगर्स की वन ऑफ द फर्स्ट वीडियोस यही है कि ऋतुराज वर्सेस शुभमन गिल, ऋतुराज पे मुझे अभी भी है कुछ। और इस पे है तूने उसको डिफेंस अच्छे से किया था भाई पूरा, तो उसकी बैटिंग स्किल्स का पता नहीं, तेरी डिबेट स्किल्स तो भाई 100 on 100 है डिफेंड तो मैं भाई। किसी को हाँ भाई सच में भाई, डिफेंड मैं किसी को भी कर सकता हूँ। ऋतुराज 125। और बता और कौन है इस लिस्ट में? सीएसके से एक और प्लेयर है। द ट्रेन ट्रैवलर। नहीं उनके 200 रन भी कहाँ हैं, लेकिन ओह। 200+ रन भी बनाए इस बंदे ने, और 200+ कार्तिक- सेलिब्रेशन भी किए। यस, कार्तिक कार्तिक। शर्मा 134 का स्ट्राइक रेट है, नंबर 5 ऑन द लिस्ट। हु एल्स? और एक और कैप्टन है इस लिस्ट में, एक और कैप्टन है इस लिस्ट में। कैप्टन विद इनिशियल्स आर, नहीं इनिशियल बताऊंगा। ऋषभ पंत। ऋषभ पंत नहीं है भाई, ऋषभ पंत तो हाँ ऋतुराज गायकवाड़। अजिंक्य रहाणे 130। इनिशियल्स कैसे हो गए? मैं रुक गया बोलते इनिशियल्स आर मैं नहीं लिए इनिशियल्स, नहीं फुल इजी हो जाता तेरे लिए गेस करना। रहाणे का 130 का है, और इसमें 2 प्लेयर और हैं, एक अनफॉर्चुनेटली डीसी का है और एक एलएसजी का है। डीसी के तो मुझे पता है शायद कौन है। पता कौन है? 200+ रन्स भी हैं। ये याद नहीं राहुल भाई को नहीं है इसमें। अबे साले अरे तू 180 का स्ट्राइक रेट है। हाँ। बता डीसी का कौन है? ट्रिस्टन स्टब्स का है 127 का। उसके 200 रन कब हुए? उसका स्ट्राइक रेट कब कम हुआ यार, इस बात का दुख है 200 मुझे। रनों के डिस्टेंस स्टब्स के रन तो मारे ही हैं। ये वही है पीक डिस्टेंस स्टब्स वॉश जिंक कराने दोनों सेम। 4 नंबर पे कौन है बता दे? एलएसजी का प्लेयर। जी के टॉप इंग्लिश मजाक कर रहा हूँ यार। पूरन का 130 का स्ट्राइक रेट है, और पूरन के 200 रन भी हो गए, ये ज्यादा बड़ी बात भाई है। उनके जो लास्ट 50-60-100 रन आए हैं वो तो तेजी आए हैं। हाँ, उससे तो पहले तो पहले 100 150 बॉल पे हाँ, उससे 150 बॉलों पे आए हैं। हाँ, यस, समझ गया, अब समझ उस स्ट्राइक रेट अपना तेज कर लिया है, तो दिस इज नॉट अ लिस्ट ऋतुराज मस्ट बी प्राउड ऑफ। झाड़ लगाने को उपकार नहीं किया भाई मैंने हिंदुस्तान पे ना दुनिया पे।
सबका काम है लगाने का, लगाओ, नहीं लगाने का तो मरो जल के। आई थिंक ऋतुराज भी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले जा रहे हैं, उन्हें थोड़ा भरोसा करना चाहिए अपनी टीम के ऊपर कि ये लड़के कर देंगे या मार लेंगे। अच्छा बढ़िया स्टार्ट दिया भाई। आई थिंक संजू सैमसन तो केम प्रिपेयर्ड, पहले ओवर में 15-16 ठोक दिए। शुरू तो उसने किया 27 रन माना, लोग कह थोड़े इनकंसिस्टेंट हो गए हैं संजू सैमसन। मतलब ये है कि जिन मैचेस में संजू चला है वो सारे सीएसके जीती है, बस। और जिनमें संजू नहीं चला है तो दूसरे लोगों को स्टैंड अप करना चाहिए। उर्विल पटेल को आज करना था स्टैंड अप। हाँ। वो 8 बॉल 13 रन चुभेंगे। नहीं आते उर्विल पटेल ने पैट कमिंस को दूसरी बॉल पे छक्का मार दिया, तो उसके बाद तो मुझे भी लगा कि रेडी करूं, पर्ची लिख के भेजूं मैं। Warren Bravis also didn't turn up. शिवम This is दुबे the didn't, max he turned up। आज उसने अपना बेस्ट बनाया पर नहीं ना यार, ये पिच 180 की नहीं थी। अगर फ्लेमिंग ने मिड मतलब जब वो 10 175 बोल दिया था। ये हिमंग, आई एम विद टीम हमें हिमंग मदानी। मैं उस टाइम भी सुन रहा था, मैंने कहा क्या, और कमेंट सुनियो 175 ओके थैंक यू स्टीफन फ्लेमिंग। कमेंटेटर ने बंद आगे करा कि चलो ओवर ही खत्म हो गया था वो। बट फिर भी भाई 175 की पिच नहीं थी। अगर ह्यूमिडिटी इतनी है, गीली बॉल, पसीना इतना आ रहा है, लिटरली नूर जब बॉल डाल रहा था फूक के मार रहा था। यानी ये वो वाली पिच है कि आपको 200, अगर आपने बैटिंग ली ना और आप ओवरटर्न के बिना हो 205 तो लेके चलो सर। 200 तो आप लेके चलो। अगर आपकी शिवम दुबे को एक और देने की नौबत आ रही है, वही हो ना, 23 बॉल पे 26, यही 23 पे 40 आ गए होते या 45 आ गए होते शिवम दुबे के, 200 बन जाते, सीएसके मैच जीत जाती। शुभम सीएसके मैच हार गई है, प्रशांत वीर के 11 रन है, पर 180 वाज मतलब अपने स्टैंडर्ड से तो फिर ये ठीक है। अगर इनका माहौल ही था डगआउट में कि इनके कोच को 175 चाहिए थे, तो इन्होंने 5 एक्स्ट्रा ही मारे हैं कि लो सर हमने बोनस दे दिए, तो बहुत कॉन्फिडेंट होंगे। बट यही है कि एसआरएच ने आई थिंक बॉलिंग भी बहुत बढ़िया की है भाई। पैट कमिंस क्या बोल रहा है यार, वो तो है ही है। उसके पास तो नहीं, पहले वो T20 आई थिंक उसका बेस्ट ईयर जा रहा है एज ए T20 फास्ट बॉलर। स्टार्क की बात होती थी, हेजलवुड की बात होती थी, कमिंस थोड़ा ऑफ कलर ही रहता था। इस बार उसने जो रेस्ट लिया है आई थिंक पहले 4 मैच का, उसका इंजन फुल रिचार्ज है। इतनी बढ़िया T20 बॉलिंग पैट कमिंस ने आई डोंट थिंक कभी की। मेरे 3 फेवरेट बॉलर इस सीजन। ठीक है, तू अपने 3 फेवरेट बॉलर बता इस सीजन के 3 फेवरेट बॉलर। मैं शुरू करता हूं। भुवनेश्वर कुमार। ओके यार अंडररेटेड बोलना चाहिए मुझे। चल अंडररेटेड भाई, सब वैसे ही आ, चल वैसे ही आ। बॉलर्स तो आई थिंक जैसी गेम हो रही है ऐसे अंडररेटेड है। मतलब बैटर्स की ही गेम बन चुकी है ये। फिर भी एक भुवनेश्वर कुमार, मैं अपना बताऊं, प्रिंस यादव, ये मेरा भी है। 2 हो गए हमारे, और एक तू बता। तीसरा, अच्छा तूने 2 बता दिया। 2 बता दिए। मेरा एक जोफ्रा आर्चर भी एक है भाई। तेरे 3 हो गए, भुवी हो गया। नहीं भुवी, जोफ्रा, चल मैं जोफ्रा को अपने टॉप 3 में रख रहा। भुवी और प्रिंस मेरे टॉप 3 में है। एंड देन आई विल कीप रबाडा। फास्ट बॉलर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ यस, एक रबाडा मुझे रखना है भाई। ईशान मलिंगा को। एसआरएच जहां भी है ना आज, क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू। ईशान 26 रन दिए आज भी शायद 4 ओवर में, 1 विकेट प्रेशर बना के चले जा रहा है। विकेट हाँ, मेन डेवाल्ड ब्रेविस का भाई छक्का खाया उससे उसी ओवर में, और उसी में आउट किया, और ढेर सारे एफर्ट्स भी बोले, सेलिब्रेट भी किया। अब डेवाल्ड ब्रेविस ने कोशिश तो करी, बट आई डोंट थिंक सो। डेवाल्ड ब्रेविस किस चीज में? एंट्री में या बैटिंग में? नहीं यार, एंट्री में तो किल किया है। नहीं यार, ही आई थिंक स्टिल उससे बेटर एंट्री किसी की। ब्रेविस नीचे भी है थोड़ा सा, शायद वो ऊपर आ सकते थे। मतलब ब्रेविस ना अनलीश नहीं हुआ, जो ब्रेविस SA20 में अनलीश हो रखा था कि अकेले ही मैच पलटे जा रहा था, वो ब्रेविस पता नहीं। अब वो तो सीएसके का कोई भी बैटर इस सीजन ऐसा, मतलब संजू भी कंसिस्टेंट, उर्विल पटेल भी एक पूरी इन्वेंटरी चेक की है सीएसके ने। वो माही भाई कहते हैं तरकश के सारे तीर नहीं देखने थे। देख लिया सबको, उन्होंने ट्राई कर लिया, बट नथिंग वर्कड फॉर देम। पर ये बता मुझे, ओडो की जो मॉडर्न इन्वेंट्री है, उसके बारे में सुना तूने? उसका वेयरहाउस फीचर कैसा है भाई? स्टॉक आउट्स का टेंशन खत्म, मिन मैक्स रूल्स और एमटीओ से सिस्टम खुद परचेज ऑर्डर्स ट्रिगर कर देता है, और वेंडर फॉलो आपका झंझट वो भी ऑटोमेटिक। पीओ एक्नॉलेजमेंट कंफर्मेशन सब ओडो हैंडल करता है। पर इन्वेंट्री ट्रैक करना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता? नहीं यार, सीरियल नंबर्स, लॉट्स, केपीआई सब एक जगह, मल्टीपल वेयर हाउसेज में भी इंस्टेंटली पता चल जाता है। पिकिंग पैकिंग का क्या होता है? बैच और क्लस्टर पिकिंग से टाइम बचता है। पैकिंग में शिपिंग लेबल्स, क्वालिटी चेक्स सब कैरियर्स के साथ इंटीग्रेटेड। रूट्स एंड बारकोड, स्मार्ट रूट से डिस्टेंसेस कम, ट्रांसफर्स ऑटोमेटिक, बारकोड स्कैनर ब्लेजिंग फास्ट, ऑफलाइन भी जीरो लेटेंसी। यार ये तो गेम चेंजर है। एग्जैक्टली, एक ऐप एंड पूरा वेयरहाउस सॉर्टेड। पर सीएसके की बैटिंग नॉट सॉर्टेड। मलिंगा को मैंने इस मलिंगा को ऐसे सेलिब्रेट करते बहुत स्वीट बंदा है भाई। ईशान मलिंगा बहुत बढ़िया बंदा है। और बता रहा हूँ एसआरएच की बॉलिंग का ये वो है कि प्रेशर बनाता जा रहा है, विकेट नहीं आ रही ज्यादा, लेकिन विकेट दूसरों को मिल रही है, प्रेशर ये बनाया जा रहा है अपनी स्लोअर से, और नीचे से आती है स्लोअर। तो ऐश की बात पे आपका स्वागत है। पर भाई ईशान मलिंगा क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू, बहुत अच्छा किया। 180 रन पे रुक गए। जब ट्रेविस हेड आउट हुआ ना, सीएसके का शोर मीटर फिर से भाई, वो तो शुरू में उन्होंने प्लानिंग भी इतनी सही करी कि स्पेंसर जॉनसन शुरू से उसको अच्छा राउंड द विकेट बॉल डालने लग गया, उसे क्रैम्प कर रहा है रूम के
उनके लिए सारी बॉलें यहाँ दे रहा है कि दिखा मार के और ट्रेविस हेड का तो यही है कि भाई पहली बॉल से खाओ मुझसे, नहीं खा रहे तो फिर मैं खड़ी कर दूंगा। 6 बॉलें वो मार नहीं पाया, आउट होके चला गया। ट्रेविस हेड ऑफ कलर है भाई बहुत ज्यादा। हाँ, ईशान किशन भाई, ईशान किशन भाई लेड फ्रॉम द फ्रंट कर दिया। ये मुझे जानना है क्या हुआ है इन दोनों दोस्तों के साथ, व्हाट हैज सीएसके डन टू देम। मतलब सीएसके के आरसीबी ये सब करती थी सीएसके के साथ, समझ में आता था, बट ऑरेंज मतलब ईशान किशन ने भी सीटी बजाई है, शुभमन गिल ने भी विसल तोड़ू किया है। तो ईशान किशन की भी आज पोस्ट आ जाएगी, देखता रहिए भाई, हो सकता है ईशान किशन की पोस्ट आ जाए। हाँ, कैप्शन ईशान किशन ने पूरा कर दिया सेलिब्रेट। वही तो कह रहा हूँ कि क्या दिक्कत कैसी है ये भी यार, वो प्रेशर बहुत है भाई सीएसके में खेलने का, जिसको पता ना वहाँ भाई एमए चिदंबरम स्टेडियम में जो प्रेशर बनता है भाई चेपॉक में, बहुत ऊपर से माई भाई भी आ गए एक्स्ट्रा लाउड। उनको उससे बोला ये जब और एक बार तो मुझे जेन्युइनली लगा कि भाई बहुत ऐसा स्ट्रेटेजिकली बाहर आए कि 2-3 ना मुकेश चौधरी से वाइड डल गई कि अरे इस पे सारा ध्यान जा रहा है क्या, एक सेकंड में आ जाता हूँ। जैसे फिर स्क्रीन पे उन्हें दिखा दिया, अब थोड़ा शोर मुकेश चौधरी ने बोला ठीक है भाई लाइन ठीक करता हूँ, अब सारा ध्यान पब्लिक का है। उसने अगली बॉल सही डाल दी, डॉट डाल दी बैक टू बैक 2। दीपक चैरन 2021 बट बहुत बढ़िया। हेनरी क्लासन ने भी बहुत चेंज की, क्लासन की तो आई थिंक बेस्ट इनिंग आ गई है भाई। ये मेरे को अंडर प्रेशर एसआरएच की अभी तक एक क्या क्रिटिसिज्म थी कि अपने घर पे फ्लैट पिच पे ठीक है बड़ा अच्छे टूरिस्ट नहीं है, टफ गेम होंगे, इनको चेपॉक जाना है जहाँ बैटिंग फ्रेंडली कंडीशन नहीं होगी। कंडीशन मैं अभी भी कह रहा हूँ बैटिंग फ्रेंडली नहीं थी शुभम भाई, इतनी ये बनाया है क्लासन ने भाई। हैदराबाद जितना फ्लैट नहीं थी, हाँ, पर इतनी बुरी टिपिकल चेन्नई बुरी भी नहीं थी। मैं कह रहा हूँ चल चेन्नई ने अंडर 200 वाली थी है, हाँ, तो लेकिन क्योंकि बॉल गीला ह्यूमिडिटी से और पसीने से और वैसे तब भी भाई आई थिंक कुडोस टू क्लासन। उसने मतलब बॉलर्स को रीड कर लिया कि ये क्या बॉल करता गया, रन रेट हाँ, ऊपर नहीं जाने दिया हेनरी क्लासन ने, दैट्स व्हाई यार ऑरेंज कैप की रेस में देखना कितनी बढ़िया बॉलिंग डाल रहा था। देखना नंबर 4 पे है, फिर भी ऑरेंज कैप की रेस में है। यस ही इज राइट देयर। और मैंने संजू सैमसन को कभी गुस्से में नहीं देखा भाई, वो क्या मैटर हो गया यार, क्या क्या बोल सकते हैं ये दोनों। मैंने क्लासन को भी कभी गुस्से में नहीं देखा। क्या संजू ने फोटो खींच दी क्या? क्लासन को तो गुस्से में यार पैप्स और ये सब के साथ नहीं, क्लासन बहुत गुस्से में आए हुए हैं। पहले भी एक बार बीफ हुआ है, हर्षित राणा से हुआ है, किसी से तो हुआ है। अरे वो तो हर्षित राणा ने ये किया। हाँ, पर हुआ है। और एसए20 में भी एक बीफ हुआ है क्लासन का। भाई क्या आता है गुस्सा? अबे एसए20 देख, कभी बहुत गुस्सा आता है। क्लासन की वो वाली क्लिप्स मेरे मारने की, मैंने एसए20 में गुस्सा किया। क्लासन की एक प्रॉपर लड़ाई मुझे याद आ रही है। आई थिंक फिर वही कुछ याद दिलाया है संजू ने। नहीं, संजू तो बस आंखें दिखा रहे थे शायद, और क्लासन नहीं, बस संजू ने भी फिर वर्ड्स बोले हैं। क्लासन बोले, संजू ही बोलेगा रेयर थिंग्स ऑफ ऑल पीपल। मतलब संजू 13 साल इन फ्रंट ऑफ एमएस धोनी, कूलेस्ट गाय इज देयर, लड़ रहे हैं दोनों। मे बी टू इम्प्रेस एमएस धोनी। एमएस धोनी को बहुत गुस्सा आता, सब ऐसा बोलते ही हैं। आता होगा, तो दीपक चैर को पता है, हमें क्या पता। आप जानते नहीं, उन्होंने टीवी तोड़ दिया था। स्टोरी बताया यार। पर भाई लिटरली संजू, मतलब उन्होंने टीवी तोड़ दिया था तो मुझे पता है कमेंट्री किसकी चल रही होगी, किसकी सुन के। पर क्लासन को गुस्सा आ गया भाई, और अगर उनको गुस्सा आ गया तो उनका तो वही है, आई विल पुट यू ऑन द फ्लोर। चाहे 30 पे 30 नहीं मारूंगा, पर आई विल पुट यू ऑन द फ्लोर। क्लासन का ये है। क्लासन बहुत इनिंग्स खेल गए, ईशान किशन बहुत अच्छा खेल गए। 181 भाई, स्पेशली ईशान किशन ने जो ये किया ना, क्लासन जब तक खेल रहे थे तब तक ईशान किशन क्लासन को ही मारने दे रहे थे कि तू मार, थोड़ा मैं स्ट्राइक रोटेट करता हूं। इससे एंकर किया सर नहीं। हाँ, उसके जाते ही जो ईशान किशन ने 4 संभाला, नीतीश रेड्डी ने भी आते चौका मारा, बट उन्हें पता था कि भाई इन पे प्रेशर ना आ जाए, मैं सेट बैटर हूँ। मुकेश चौधरी को भी मारा, अंशुल कंबोज को क्या हो गया है, 3 मैच में लास्ट 3 विकेटें हैं, और वहीं से सीएसके का जीतना थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है। मोस्ट सिक्सेस जो इंग्लिश ने वो बेल ट्रीटमेंट दिया है ना, उसके बाद से भाई ही इज नॉट द सेम गाय। मोस्ट सिक्सेस कंसीडर्ड इन एन आईपीएल सीजन, अंशुल कंबोज उस लिस्ट का पार्ट बन गए हैं। 30 छक्कों पे आ गए हैं। अगर अंशुल कंबोज, एक सिंगल बॉलर ने कितने ज़्यादा छक्के खाए एक सीजन में, तो कौन कौन है इस लिस्ट में? इसमें सबसे ज़्यादा राशिद खान ने खाए हैं 2025 पे 33 छक्के। अगर अंशुल कंबोज, और वो स्पिनर भी हैं भाई, तो प्लीज है ना, अगर अंशुल कंबोज 3 छक्के और खा जाए तो राशिद खान की बराबरी कर लेंगे। अंशुल कंबोज ने विकेटें तो लिए हैं, पर छक्के बहुत खाए। इकोनॉमी भी फर्स्ट 9 गेम्स में 12 तो 8-10 तो एक ही मैच में खा लिए ना। वही अंशुल कंबोज भी क्लिक नहीं किए। बट भाई आज वही हुआ जो हमने कल प्रेडिक्शन की थी। 59 डेज ऑफ आईपीएल, एक क्यू, कोई क्यू नहीं, और 61 डे पे 3 क्यू लग गए हैं। और ये जीटीवी क्यू है। ईशान किशन ने सिर्फ अपना भला नहीं सोचा है, जो उसका दोस्त उसका मजाक उड़ाता है, घर कच्चे और दिल सच्चे, उसको भी अपने साथ क्वालिफाई करा दिया भाई। तीनों के नाम के आगे क्यू लग गया है। इसका मतलब अब सिर्फ एक ही स्पॉट बचा है, और उस स्पॉट तक पहुंचने के लिए 2 टीम्स के पास आई थिंक 2 गेम बचे हैं, बाकी सब पे 1 बचा है। केकेआर के पास 2 गेम्स हैं, आरआर के पास 2 गेम्स हैं, मुंबई एलएसजी तो रेस से बाहर ही है, डीसी के पास 1 गेम है, और किसके पास 1 गेम है? पंजाब के पास 1 गेम है। आज है भाई, आज 48 घंटे में आरआर का दूसरा मैच। वही है, 10 दिन एक मैच नहीं, 48 दिन। बेटा उड़ा, बैक पैक करो, 2 मैच खेलो, दूसरा मैच। थैंक यू सर, जिस स्केड्यूल बनाया है। 16 दिन में 1 मैच था। हाँ, लिटरली 48 घंटे में 2 मैच। आ जाओ, चलो। क्या कौन सी चीज पसंद आ रही है तुम्हें? ऐसे नहीं जीत रहे, ऐसे नहीं। मुझे ये बता,
Who are you going with? लखनऊ versus राजस्थान रॉयल्स लखनऊ today? भाई देख जो टूर्नामेंट के इंटरेस्ट के लिए जरूरी है। अब मैं सिर्फ अरे tournament- यार। मैं आपको नो हिट अगेंस्ट यू मैं तो आरआर की टीम को ही बोलूंगा अब कि यार भाई प्लीज आज लेट्स गो। No ये मेरे शुभम के साथ वो है, पुराने जमाने में नहीं होता था कि राजाएं अपनी रानियों जो दुश्मन होते थे दूसरों की रानियों को कैद करके ले जाते थे, ऐसा शुभम ने मुझे कैद कर रखा है। अब मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, आरआर जब जीतेगी तो ही निकल पाऊंगा। और मैं नहीं मुझे ले चलो रियान भाई, मुझे यहाँ से दूर ले चलो। मैं कह रहा हूँ कि मेरी तेरे से कोई दिक्कत है ही नहीं। हाँ वो तो देखा मैं तेरे को कितनी दिक्कत है। जे आरआर टॉप 4 चली गई बेटा, भाई- तू चल बेटा, तू बच के नहीं, रही मैं कह है। रहा हूँ आरआर टॉप 4 जाए। हाँ वो तो अगले अगले मैच के बाद चलिए ना, अभी थोड़ा टूर्नामेंट में इंटरेस्ट बना रहे। कल अगर आरआर भी जीत गई, ये बताओ हु आर यू गोइंग टुडे यार, बकवास बात। एलएसजी यार व्हिच इज गुड, व्हिच इज गुड, व्हिच इज नहीं, अभी गुड। तो मैं भाई आज एसआरएच भी चूज किया था, वो भी ये जीत गई थी। मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि थोड़ा अगला मैच जीत के आरआर क्वालिफाई कर जाए, वो भी तो पॉसिबिलिटी है। अगला वाला एमआई को हरा के क्वालिफाई कर जाए। एक तो थोड़ा आज आरआर का मैच है और आरआर की हारने की प्रे करेगा पंजाब किंग्स। हाँ। चेन्नई सुपर किंग्स भी किंग्स। आउट नहीं हुआ है भाई, अभी 14 पे पहुंच सकता है। डीसी भी अरे करे प्रे करे वाह यार वाह, डीसी रे ओ दिल्ली रे, सेम दिल्ली जिसने आरआर को 2 बार हराया है। दिल्ली Just करे, FYI। दिल्ली भी करेगा प्रे और कोलकाता भी करेगा प्ले। Yes। इनफैक्ट कोलकाता के पास तो 15 तो पॉइंट्स तुम्हारे तक पहुंचने का भी जीतने चांस की है। तुम्हारे जीतने की प्रे कौन करेगा? वही 4v1 है भाई आज, 5v1 लखनऊ भी तो खेलेगा। हाँ, वो। आज 5v1 है, Yes। टाइम और टू देख, क्लच अगर आरआर। अगर हम ये भी चाहते हैं कि ऋषभ पंत भी अपना एक बदला लें किससे? पंजाब से, हाँ जो तो है। उन्हीं से हम लोग तो कुछ अरे खाई तो नहीं थोड़ी यार। form भी तो मैं चाहिए, तो बल्कि तो ऋषभ form भाई, भी तो चाहिए। ऋषभ पंत तो मेरी पोस्ट थोड़ी पे सी कमेंट form भी करते थोड़ी हैं, फॉर्म भी तो चाहिए। वो हम बाद में। थोड़ी जो form- ऋषभ भाई फॉर्म में आते बाकी सब 11 नहीं टीम जीते, उनकी टीम की एक कंसिस्टेंसी रहेगी, ये मैच जीते फिर अगला जीते। और जो एक लास्ट मैच में भी घेर तो लिया ही था भाई, मोहसिन ने यहाँ बॉल डाल के मिडन खिला दिया था वैभव सूर्यवंशी लेट्स गो आरआर, लेट्स डू इट टुडे, प्लीज लेट्स डू इट को। टुडे। नहीं मैं कह रहा हूँ टूर्नामेंट के लिए, आज मुझे just for the sake of मुझे आज रात नींद नहीं आएगी भाई। आज बहुत ही कयामत की रात है, आज सो मत जाना। tournament। You will still be in the tournament ना, भाई 16 करने हैं मुझे 16 टॉप 2 तो होने से रहा, मुझे 16 करने जाना हैं। वही है। आई अखा दे विच तेरी सर, मुझे 16 करने हैं। मैं नहीं, बता दूं, हाँ। आरसीबी और एसआरएच का मैच है, हाँ। जीटी और सीएसके का मैच है। जीटी और आरसीबी एसआरएच तो आई थिंक इट विल डिक्टेट कि क्वालीफायर 1 कौन खेलेगा। नहीं, ये दोनों ही खेलेंगे, 1 पे कौन फिनिश करेगा मे बी वो डिसाइड। नहीं मुझे लगता है आरसीबी जीटी क्वालीफायर जीटी का सीएसके से है ना, हाँ तो तो ही। जीटी जीत रही है। अगर जीटी नो हारती, वन कैन बीट जीटी एट अहमदाबाद। जीटी जीटी 16 पे है। हाँ मैं तो रुक जाओ, नेट बता रन रहा रेट हूँ। किसका better है? शांति GT रुक, SRH? मैं सब बता रहा हूँ तेरे को भाई। 13 पे 8 जीटी, 13 पे 8 एसआरएच है। नेट रन रेट पे +4 प्लस 0.4 है जीटी का, प्लस 0.35 है एसआरएच का। 0.5 का फर्क है दोनों के नेट रन रेट पे। बट अगर 0.5 का नहीं, 0.5 का, हाँ। अगर जीटी अपना मैच अगला सीएसके को हरा के जीतती है तो क्वालीफायर 1 धर्मशाला में आरसीबी जीटी हो रहा है, जो मुझे लगता भी है क्योंकि एसआरएच को खेलना है आरसीबी को हाँ तो विच इज इन हैदराबाद। इन हैदराबाद अगर आरसीबी हारती भी है तो भी नेट रन आरसीबी का बहुत तगड़ा है। तो ऑलरेडी 18 पे है ना, आई थिंक आरसीबी इज प्लेइंग क्वालीफायर 1 विद अगेंस्ट जीटी। जीटी मुझे लगता है। मैंने तो ये बहुत पहले भी बोलता था, क्वालीफायर 1 लॉक्ड की हमारी वो भी तो है, थंबनेल भी है, ऐसा मुझे लगता है। बट अभी ना 3 टीम क्वालीफाई हो गई हैं, 6 डेज टू गो, 6 डेज टू गो टू द छोटे आईपीएल। बच्चे देखते हैं यार, 6 दिन रहती है आईपीएल खत्म होने में और हमें 3 मिल गए, अब एक ही रहता है भाई। एक ही रहता है। पंजाब, राजस्थान, सीएसके, डीसी, केकेआर। और सीएसके का भी मुझे, मैं ऑनेस्टली बताऊं मजाक से भाई, बेस्ट चांस तो आरआर के पास ही है, दोनों अपने से हल्की टीमों से मैच। व्हाट इज योर एक्सक्यूज नाउ? इसी का तो डर है, नहीं हल्की भाई, बॉटम क्या? टीम का टाइम चल आज रहा है। एसआरएच ने जीत कोई लिया। बात नहीं, मुझे हमें फर्क नहीं पड़ता, तुम आगे चले जाएगा वो वाला यार। आज एसआरएच ने हरा तो दिया अपने से कमजोर टीम को, हाँ यार। रैंकिंग में जो उनसे नीचे उसे हरा दिया है। पंजाब 15 पे जा सकता है और केकेआर 15 पे जा सकता है। हम्म। राजस्थान 16 पे मैक्सिमम जा सकता है। कल CSK मिलते हैं यार, रुक CSK जाओ, ये कहाँ मुझे जा- मैच करनी नहीं है। सीएसके कहां तक जा सकता है? 14 तक ही ना। सीएसके 14 तक और डीसी भी 14 तक, और डीसी का तो नेट भी ऐसा है। कोई दिक्कत नहीं, नेट रन की तो हम उसमें ही नहीं है अपना। ये डीसी है का कि- तो वर्स्ट, हाँ हाँ डीसी का पूरे आईपीएल में वर्स्ट नेट रन है, हाँ, माइनस, मतलब लखनऊ सबसे नीचे लगी हुई है, उनका भी तुमसे ज्यादा है। क्योंकि 75 पे ऑल आउट नहीं हुआ ना कभी, हमने तो दिक्कत ही दूसरी तो है। आई थिंक तुम 14 पे भी होगे तब भी तुम्हारा कुछ नहीं, लिटरली ऐसा करना पड़ेगा कि जीटी, नहीं, रुक जाओ। लिटरली तुम जाने के लिए ना ऐसा करना पड़ेगा, सीएसके को सब जीटी हारे। को 100-150 रन नहीं, से नहीं, हराना सब पड़ेगा। हारे हैं, जीटी थोड़ी बाहर हो रही है, जीटी तो क्वालीफाई हो गई। तो सीएसके को तो नेट रन ऊपर करना पड़ेगा ना। हमारा सिर्फ ये है कि सब हारते रहे अपने मैच, फलानी टीम से हार जाए, हर मैच में दोनों टीमें हार जाए। आई होप जो बोथ भी मैच टीम हो रहे- लूजेस। हाँ, हमारा ये है कि जो भी मैच लगे दोनों टीमें हारे। फोन में अपना एयरप्लेन मोड पे ही रखता हूँ, मुझे कैलकुलेटर नहीं खोलना है, और आई होप कल भी खोलने की जरूरत ना पड़े। कैलकुलेटर वर्क्स ऑन एयरप्लेन मोड, ओ यार, मानसिक संतुलन। मुझे चलाने नहीं, जिसको पता है उसको पता है कैलकुलेटर चलाता मानसिक है। संतुलन हमें is 16 your- करने राजस्थान रॉयल्स, यू हैव वन जॉब, लेट्स गो। कांग्रेचुलेशंस एसआरएच, कांग्रेचुलेशंस जीटी। जीटी। ईशान किशन की पोस्ट तो आ रही है आज। ईशान किशन की आनी चाहिए, आई थिंक चेक करो, अभी तक आई नहीं। चलो कोई नहीं। ग्राउंड में उन्होंने सेलिब्रेट कर दिया है, सीएसके फैंस आई थिंक।
अब लेकिन सीएसके का एक वो वाला है जो उनके फैंस बोलते हैं कि भाई इतनी इंजरी के बाद भी हम यहाँ तक आ गए, पहुंचे तो हैं, ये बात तो है। ये बात तो है। उन्होंने अपना टेम्पलेट बदला, वो यंगस्टर्स को लेके आए, उन्होंने ट्रेड किया, बिग कॉल्स ली विदाउट MS धोनी, जस्ट MS धोनी एट प्रैक्टिस, यहाँ तक भी आए, दैट्स कमेंडेबल। सीएसके की 2 चीजें कंसिस्टेंट रही हैं, हाँ। उनकी इंजरीज और ऋतुराज भाई का स्ट्राइक रेट, दोनों कंसिस्टेंट। एंड अपार्ट फ्रॉम आई थिंक इंजरीज हैव हिट हार्ड, ऋतुराज का तो दैट फिर हैज भी हिट इवन हार्डर भाई। गुड, चलो सीएसके स्टिल नो, मतलब अभी सीएसके टेक्निकली है, दे आर अलाइव, हाँ, बट उनका बहुत ही डिफिकल्ट मैच है अगेंस्ट GT एट अहमदाबाद। तू बजा मेरे